हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे कि 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने को है, इसीलिए मैंने सोचा कि 12th का जो हिस्ट्री का सारा जो चैप्टर है उनके सारे प्रैक्टिस सेट करके देखता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों में से भी कुछ साथियों को हो सकता है एक मदद मिले इससे। तो ये क्या है कि जब आप प्रैक्टिस सेट किए हुए रहेंगे ना, तो होगा क्योंकि आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उसका आप आंसर देने में सक्षम होंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यानी हड़प्पा सभ्यता का ही खोज किसने किया था। तो आपके सामने अलेक्जेंडर कनिंघम भी आए। अलेक्जेंडर कनिंघम तो आप जानते हैं, दयाराम सैनी, कार्ल स्वेंस या मैक्स मूलर। देखिए होता क्या है कि आपको अगर इस सवाल का भी जवाब पता नहीं है तो इसका मतलब है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका इतना सिंपल सा आंसर है दयाराम सैनी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की यानी हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, दरअसल दयाराम सैनी ने। इसीलिए खोजकर्ता कौन है, दयाराम सैनी ही है। तो इतना सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका देखिए उत्तर दयाराम सैनी ही है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न ये कह रहा है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किस आधार पर किया गया। तो आप लोगों के दिमाग में इस सवाल का भी उत्तर होना जरूरी है, क्योंकि प्राचीन समय का जो मतलब प्राचीन इतिहास है, इसका निर्माण किया गया साहित्य के स्रोत के आधार पे। ये भी बिल्कुल सही तथ्य, ये तथ्य भी बिल्कुल सही। विदेशी यात्रियों का जो विवरण है, यानी जो ट्रेवलर्स आते थे उसके जो अकाउंटेंट है, मतलब अकाउंट क्या होता है कि यानी यात्रियों का विवरण का मतलब यही हुआ, जो ट्रेवलर्स का अकाउंट होता है, जो पर्सनल डायरी होता है, वो किसी जगह का एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं, तो उसके बारे में जो विवरण किया उन्होंने। क्या कह रहा है कि पुरातत्व अवशेषों के मतलब जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले ना, जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या कि कुछ स्टोन बेड से मिले, कुछ ब्रिक्स से मिले, ब्रिक्स मिले, पुराने जितने भी चीज़ मिले, तो पुरातत्व अवशेषों के आधार पे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी के आधार पे। ठीक, इन सभी के आधार पे क्या है, देखिए क्या है, उपरोक्त सभी के आधार पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके जो जितने भी स्थलों का खोज किया गया था, सबसे पहले किस जगह का खोज किया गया था। आप लोगों के पास ये दिमाग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया, इस बात को ध्यान में रखिए। क्या मोहनजोदड़ो सबसे पहले खोजा गया, धोलावीरा खोजा गया, लोथल खोजा गया, हड़प्पा खोजा गया। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता दरअसल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जिस शहर का खोज हुआ था उस शहर का नाम क्या है, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हड़प्पा ही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, है ना, सही उत्तर हड़प्पा ही। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। दोस्तों कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक से याद होना चाहिए। ठीक, तो है ना सिंधु नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे, अभी जस्ट हम आप लोगों को बताया, अगर याद है तो तुरंत आंसर दीजिए इसका। ठीक है, अभी तुरंत हम बताया रावी नदी के किनारे कौन बसा हुआ है भाई, हड़प्पा बसा हुआ है ना, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, आप लोग बताएं, सही उत्तर दें जल्दी से जल्दी। ठीक, देखिए पशुपालन नहीं यार, देखिए दरअसल नगर योजना वास्तुकला, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो वहाँ का नगर बसा हुआ था ना, इतना बेहतरीन ढांचे से बसा हुआ था कि उसकी जिसका कोई जवाब नहीं। देखिए व्यापार तो आप लोग जानते ही थोड़ा बहुत चलता था, कला पशुपालन ये सब लगभग नहीं था, इसके सामने कुछ नहीं था। तो सबसे बेहतरीन अगर कहेगा नगरीय योजना वाला सभ्यता कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता था। इसीलिए सबसे बेहतरीन विशेषता क्या थी उसकी, नगर योजना वास्तुकला। ठीक है, सिंधु सभ्यता की गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला, चाहे जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दिए। गोदीवाड़ा समझिए, फ्रेश वाटर का एविडेंस कहाँ से मिला था, आप सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लोथल होगा। ठीक, देखिए लोथल से क्या मिला था भाई, गोदीवाड़ा का एविडेंस मिला था। ठीक, उसके बाद देखिए सिंधु किस सिंधु स्थल में सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला, निम्न में से किसमें सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला। अगर इसका आंसर भी पता होना चाहिए, कालीबंगा नहीं। ठीक है, इस बात को क्या कालीबंगा में, क्या रंगपुर में, क्या सूतकागंडोर में, क्या मोहनजोदड़ो में, कहाँ पे मिला था सूती वस्त्र का साक्ष्य। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है, क्या कह रहा पुरातत्व, यानी पुरातत्व के अंतर्गत में इनमें से कौन चीज नहीं है, क्या है जो ऐसा नहीं आता। अभिलेख तो आप सब जानते हैं होता है, भागवत शेष तो आप सब जानते हैं, सिक्का तो आता ही है, लेकिन साहित्य नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या है, साहित्य ही है। ठीक, चलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था किस तरह का था, क्या राजतंत्रात्मक था, क्या लोकतंत्रात्मक था, क्या नगर पालिका जैसी थी, क्या गणतंत्र था। आप लोग जल्दी से जल्दी बताएं क्या था। देखिए गणतंत्रात्मक तो बिल्कुल नहीं था, लोकतंत्रात्मक तो बिल्कुल नहीं था, राजतंत्र था ही नहीं, तो किस था भाई। अभी देखिए नगर पालिका जैसा बहुत बेहतरीन व्यवस्था किया गया था, तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, नगर पालिका जैसा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नगर पालिका जैसा इसका सही में उत्तर है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। अब देखिए निम्न में से एक ही ऐसा जगह है जो कि सिंधु सभ्यता में एक बंदरगाह था।
बताएं हड़प्पा था कि मोहनजोदड़ो था या कालीबंगा था या लोथल था। देखिए दोस्तों, हड़प्पा एक शहर है, ठीक, एकमात्र जगह है जो कि गुजरात में मिला था, वो क्या है, लोथल। लोथल आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह में से एक लोथल ही था, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में नर्तिका का मूर्ति कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में नर्तिका का मूर्ति कहाँ से मिला, जल्दी से जल्दी इसका सही उत्तर दें। देखिए हड़प्पा से मिला क्या, या कोर्दीजी से मिला, या राखीगढ़ से मिला। देखिए मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर होगा, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं। सिंधु का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध था, निम्न में से किस देश के साथ था। आप सब जानते हैं मेसोपोटामिया का भी कुछ साक्ष्य मिले, ईरान का भी मिला, अफगानिस्तान का भी मिला, चीन का भी मिला, लेकिन देखिए इन सब के साथ नहीं था। सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ था, चीन के साथ था, क्योंकि ये ज़्यादा पड़ोसी में भी था यार। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे, इंद्र थे, विष्णु थे, पशुपति देव थे या फिर गणेश थे। अब जल्दी बताएं, इंद्र भगवान या फिर विष्णु बिल्कुल नहीं, या फिर गणेश बिल्कुल नहीं, पशुपति देव, ठीक। इसका सही उत्तर क्या होगा, पशुपति देव होगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब समझिए इस बात को, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इसका उत्तर भी आपको लगभग आता ही होगा मेरी ख्याल से, ठीक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो, ओके। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था, मृतकों का टीला कहा जाता था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था, निम्न में से किस धातु का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। देखिए सोना का ज्ञान तो था, हम सब जानते हैं, चांदी का भी था, तांबा का भी था, सिर्फ और सिर्फ लोहे का ज्ञान नहीं था। इस धातु का ज्ञान बिल्कुल था ही नहीं, एकदम बिल्कुल चौपट टाइप का थे, ठीक। रहता तो फिर बवाल हो जाता, उस टाइम में भी चाकू छुरा सब बनता है, एक दूसरे का गापुर गुपुर हत्याकांड बहुत कुछ होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। अब जल्द से जल्द बताएं, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके दिमाग में दोस्तों है क्या कि आप सिंधु घाटी सभ्यता का हर क्षेत्र को नक्शा में चेंज कर लीजिए, बेहतर होगा, आपको समझ में आएगी कौन सा जगह कहाँ है, कहाँ क्या मिला, ठीक। देखिए हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं है, पंजाब में तो है ही नहीं, गुजरात में तो है ही नहीं, तो सही उत्तर क्या होगा, राजस्थान में, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कह रहा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो निम्न में से किस भाषा का शब्द है। अब बताइए, क्योंकि ये फारसी तो है नहीं, उर्दू तो है नहीं, अब सब जानते हैं, हिंदी इसलिए नहीं है ही नहीं सिंधी नदी के किनारे है, तो किस भाषा का शब्द है भाई, सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे, निम्न में से क्या हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण रहा होगा। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो पूरी तरह से खत्म हुआ, इसका मेन कारण क्या रहा होगा, आपके दिमाग में क्या आता है, कुछ तो आता होगा ना। देखिए विदेशी आक्रमण तो है ही नहीं, प्राकृतिक कारण तो है ही नहीं, मानवीय कारण तो है ही नहीं, उपरोक्त सभी देखिए क्या है कि कन्फर्म हुआ ही नहीं, ठीक। उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं, प्रॉब्लम ये है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसीलिए आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है। अब आप ही बताइए, गार्डन किसको कहा जाता है भाई, सिंधु सभ्यता का किस स्थल को। अब दिमाग अगर है आपके पास, एक सवाल आपको घुमा के कई बार पूछ चुका है, सिंधु शब्द किस शब्द से आया, मतलब मोहनजोदड़ो किस शब्द से है। मोहनजोदड़ो चूंकि सिंधु नदी के किनारे है, एक आया था कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, चूंकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है तो वो किस भाषा से बिलोंग करता है, सिंधु। अब कह रहा है सिंधु का बाग, सिंध का बाग किसको कहते हैं। जाहिर सी बात है भाई, इसका भी उत्तर क्या होगा, मोहनजोदड़ो ही होगा, आपके दिमाग में तो होना भी चाहिए ना। हड़प्पा सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। अब बताइए निम्न में से किस स्थान में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से है। तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा। देखिए हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा से ही स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। कह रहा गंदे पानी का निकास की समूची व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। अब सबको पता है, ले लाठी उसी में लग गया भाई, कोई बड़ा बात नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। अब बताइए किस युग का सभ्यता है, पूर्णपाषाण, नवपाषाण, कन्यास या लोहा युग। सबको पता है पूर्णपाषाण युग, क्या उत्तर क्या होगा, कंस युग, ठीक। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, किस तरह का स्वरूप था समाज का, आप ही लोग बताइए, ठीक। सिंधु सभ्यता में किस तरह का स्वरूप था समाज का, क्या मातृश्रात्मक था, क्या पितृश्रात्मक था, या दोनों था, या दोनों में से कोई नहीं था।
आपके दिमाग में इसका उत्तर होना चाहिए दोस्तों। मातृसत्तात्मक था, ठीक। सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? अब बताइए, चीन की सभ्यता के समकालीन, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया किसके समकालीन नहीं माने जाते, या क्रिट्स के समकालीन? अब सही जल्दी जल्दी उत्तर ध्यान में लाएं, ठीक। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा, अब सब जानते हैं कालीबंगा किस नदी के किनारे है? रावी, सिंधु, सतलज या सरस्वती? आप जल्दी ध्यान में लाइए, लीजिए सरस्वती नदी के किनारे, ठीक। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत बेहतरीन बात कहा है। आयताकार या वर्गाकार या फिर वृत्ताकार? देखिए हम आकार बता देते हैं, सिंधु सभ्यता इस आकार का है, ठीक। अब आप लोग खुद दिमाग लगा लीजिए क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा, ठीक। आप लोग इतना चीज़ दिमाग में रखिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मतलब राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे? अब आप खुद से बताइए, 1920 में या 21 में, 27 में, 22 में? बताइए। 27 तो बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग दिमाग लगाइए जल्द से जल्द। देखिए 1922 में, ठीक। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? अब बताइए, कृषि पे, पशुपालन पे, शिकार पे या व्यापार पे? आप लोग हड़प्पा सभ्यता पे तुरंत दिमाग लगाए ना, वो किस पे निर्भर रह सकती है? आपका दिमाग खुद ब खुद बता देगा, ठीक। देखिए ये पूरी तरह से किस पे निर्भर थी मेरे दोस्त? कृषि पे निर्भर थी, ठीक है। अभी भी हम लोग किस पे निर्भर है? 90% मतलब 80% जनसंख्या किस पे निर्भर है भारत का? कृषि पे ही। हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? अब बताइए, कालीबंगा से मिला, रंगपुर से मिला, या लोथल से मिला, या रोपड़ से मिला? अब बताइए, निम्न में से किस स्थान से मिला? मतलब खेत जुते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले थे, ठीक है। आप सबको पता है कालीबंगा से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहाँ था? मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, लोथल, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर लोथल, कालीबंगा? सबको पता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों सबसे ज़्यादा फेमस शहर है। ऐसे आप सबको पता है, दोनों अगल बगल में ही है, ठीक, ज़्यादा दूर में है नहीं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? हाथी, बाघ, शेर या भैंस? निम्न में से किस जानवर को पशुपति देव का जो मोहर था उनमें नहीं पाया जाता था, ठीक है। सबको पता है शेर नहीं पाया जाता था, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से मिले? सबसे बड़ा स्नागर मतलब नहाने वाला जगह कहाँ से मिला? अब बताइए, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा? देखिए हड़प्पा से तो मिला ही नहीं, कालीबंगा से तो मिला ही नहीं, लोथल से मिला ही नहीं। अब आप लोग खुद जानिए आंसर क्या हो सकता है इसका, ठीक। सबको पता है मोहनजोदड़ो से, ठीक। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? निम्न में से किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हड़प्पा से, ठीक। राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहा था उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? सबको पता है हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, मातृ देवी की। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता की स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता या फिर भोजन संग्राहक सभ्यता? सबको पता है शहरी सभ्यता, ठीक। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आप बताइए, यहाँ बहुत बड़ी बात है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा, ठीक। आप सबको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, नगर है, अभी भी है, अभी भी, क्योंकि अभी तक खोजबीन जारी है ना। तो गाइस इसी तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम कोशिश करेंगे एवरीडे दे सकें, या फिर हो सकता है कि अभी हिस्ट्री दिए तो कल पॉलिटिक्स दें। इस तरह से हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो ना जाए। तो आप लोग इतना कीजिए, देखिए आप लोग जब मोबाइल चलाते हैं टाइम पास तो होता ही है, अपने वो उन दोस्तों को भेजिए जिनको मोबाइल का लत लगा हुआ। देखिए किसी का अगर 1-2 नंबर आ जाता है ना मेरी मदद से, मेरी वजह से, आपकी वजह से, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, आपको लाइफ टाइम देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपको कुछ दिन के लिए पढ़ना है, आपको लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट आपके सामने रहता है। आप मैट्रिक में कितना लाए, इंटर में कितना लाए, तो इसीलिए 12th का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। तो अपने उन दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें जिनको मोबाइल का लत लगा हुआ है। देखिए मोबाइल का लत लगा कोई बुरी बात नहीं है, मोबाइल में प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें, ठीक से तैयारी करें, बाय, टेक केयर।